Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 12 exercise 12.2 question number 6 for class 9. Chapter name is Heron's formula. Heron's formula कहने का मतलब हेरोन 6 बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन इजिप्ट से थे. उन्होंने एक ट्राइंगल मतलब कि जिनका हाइट नहीं गिवन हो ऐसे ट्राइंगल का एक फार्मूला को डिराइव किया उसकी एरिया को फाइंड करने के लिए, है ना. और उन्हीं के नाम पे इस फार्मूला का नाम पड़ा हेरोन्स फार्मूला. ओके, हेरोन नाम था उनका. तो ये है उनकी स्टोरी. तो इस तरीक़ा से ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ट्राइंगल का फाइंड कर सकते हो, बट हमारे पास जैसे जिसकी हाइट हो उसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑलरेडी फार्मूला है, तो फिर हम हेरोन्स को टच करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है. और इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी है √3/4 a², ओके, इंटू a² है. तो इस तरीक़े से हम लोग ऐसे ट्राइंगल्स का फाइंड करने के लिए ऑलरेडी फार्मूला गिवन है. तो एस्केलिन ट्राइंगल का जो एरिया है उसको फाइंड करने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन. An umbrella is made by stitching a triangular pieces of cloth of two different colors, each piece measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm. यहाँ पे कहा एक छतरी बना हुआ है ना, छतरी बनी हुई है और उस छतरी में दो कलर से छतरी मतलब डिज़ाइन के लिए कोई दे दिया होगा, या तो रेड वाइट दे दिया हो, रेड ब्लू दे दिया हो, कोई भी दो कलर को मिक्सअप करके बनाई गई है. ओके, और उसका डिज़ाइन जो बनाया गया है वो ट्राइंगुलर शेप दिए हुए हैं. और ट्राइंगुलर शेप का जो मेजरमेंट है वो 50, 50 एंड 20. इसका मतलब क्या है कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला. उस अम्ब्रेला को बनाने के लिए कितने कपड़े लगे होंगे. और उनका जो डिज़ाइनिंग बना हुआ है वो 10 ट्राइंगुलर पीस है. ध्यान देना 10 है. इट मीन्स क्या हो गया कि दोनों कलर जो है वो जो ट्राइंगुलर शेप बने होंगे 5-5 का बना होगा. जब मैं एरिया फाइंड करूँगी किसी एक का फाइंड करूँगी क्योंकि सारे जो है वो इक्वल ट्राइंगुलर शेप का बना हुआ है, तो 5 अलग कलर का लूँगी. 5 यानी दोनों का इक्वल एरिया ही आएंगे, जो भी आएंगे दोनों का इक्वल एरिया, क्योंकि 5-5 ट्राइंगुलर शेप से दोनों बने हुए हैं. ओके, गिवन क्या है, साइड्स ऑफ triangular shape, triangular shapes equal to 50 centimeter, 50 centimeter, 50 centimeter and 20 centimeter. हाँ, यानी कि जो भी है ट्राइंगल ऐसे है और ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ये भी हो गए 50 सेंटीमीटर और ये हो गए 20 सेंटीमीटर. ओके, तो किसी एक का ही एरिया फाइंड करेंगे कि सारे इक्वल हैं. ना S इक्वल टू 50 प्लस में 50 प्लस में 20 अपॉन में 2 विच इज 120 अपॉन में 2, ये आ गए 60 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, वन ट्राइंगुलर रीजन है ना, यहाँ पे मेंशन में कर देती हूँ. वन ट्राइंगुलर रीजन इक्वल टू ये आ गए S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. S विच इज 60 इंटू 60 माइनस 50, 60 minus 50 and 60 minus 20, 60 है ना. यहाँ तक अभी तक इतने सॉल्व कर चुके हो कि आप भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए होंगे. हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन की में भी ज़रूरत नहीं हो, फिर भी मैंने जहाँ पे S था S की वैल्यू को पुट किया. A B C कहने का अगर कह लो तो मैंने इसे A B और C, A की जगह पे 50 लिखा, B के जगह पे 50 लिखा और C के जगह पे 20 लिखा. ओके, मल्टीपल 10 मल्टीपल 10 मल्टीपल 40. ओके, अब फाइंड करेंगे 60 का
प्राइम फैक्टर आप चाहो तो सारे के मल्टीपल करने के बाद भी उसके स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे कर रही हूँ आप वैसे ही करो, जो भी आपको इजी वे लगे आप उसी को यूज करो। मैं यहाँ पे हर एक पार्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करती हूँ, उनके जितने भी डिजिट्स है उसे काउंट करती हूँ एंड उनका जो हाफ डिजिट हो मतलब डिजिट को हाफ कर देती हूँ और फिर रूट को उससे कैंसिल कर देती हूँ। आगे ये 32 देन 15 3 देन 5, ये आ गए 5 देन 1, यानी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, 10 का हो जाएगा 2 मल्टीपल 5, अगेन 10 का 2 मल्टीपल 5, फिर मैं 40 का लेती हूँ 2 20 2 10 2 5, ये आ गए 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, ये आ गए हमारा प्राइम फैक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, दैट्स वाई मैं 3 टाइम लूंगी, 1 टाइम उसे रूट के अंदर रखेंगे। तो सॉरी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 3 काउंट करेंगे। अभी मैं उसे लिख रही हूँ कि ये 2 आएगा एक रूट के अंदर। अभी और क्या आता है पहले देख लें, 1, ये भी आएंगे, ये भी आ जाएंगे आपके रूट के अंदर। 5 काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, इट मीन्स ये 2 टाइम्स आएंगे एंड मल्टीपल रूट में आ गए 2 मल्टीपल 3, ओके। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40 एंड 45 ज़ा 20, है ना, यानी कि 200, 45 ज़ा 200, है ना, एंड अंडर रूट 6। अब ये कितना निकला, एक ट्राइंगुलर रीजन का, ये 1 पीस ऑफ ट्राइंगुलर रीजन का हमें एरिया हमने फाइंड किया। सेंटीमीटर है, दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूं 5 इंच है ना, बोथ कलर 5 इंच, बोथ कलर used 5 each, therefore 200 root 6 multiple 5 which is 1000 root 6, है ना। each मैंने लिख दिया, यानी कि दोनों 1000 रूट 6 मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पहले मैं मेंशन कर दूं, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे मैं इंच मेंशन कर दिया। तो इतने क्लॉथ, अगर सपोज दैट रेड और वाइट है तो रेड भी लगेंगे 100 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेड वाइट भी लगेंगे 100 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।